आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। रील के चक्कर में रियल खतरा, यूपी पुलिस का नया सोशल मीडिया चालान। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर स्टंट करने और रील बनाने वालों के लिए अब बुरा वक्त शुरू हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से गाड़ी का नंबर ट्रैक कर सीधे घर पर 25,000 रुपए तक का चालान भेज रहा है। वहीं लखनऊ और नोएडा में पिछले 24 घंटों में 500 से ज्यादा युवाओं के चालान कटे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि युवाओं को जागरूक करना चाहिए, न कि भारी जुर्माना लगाकर उनका भविष्य खराब करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद लाइक्स के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालना सही है? हम इस ट्रेंड के पीछे के खतरे का विश्लेषण करेंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों का भारी विरोध। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए चेहरे से हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इसके विरोध में आज प्रदेश भर के लाखों शिक्षक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या और तकनीकी खामियों की वजह से उनकी सैलरी कट रही है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए जरूरी है। विपक्ष ने इसे शिक्षकों का अपमान बताया। हम आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई इस तकनीक से पढ़ाई बेहतर होगी या सिर्फ एक नया सिरदर्द साबित होने वाला है। यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए खुशखबरी। अगर आप नई कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 100% की छूट मिलेगी। यह खबर मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी खबर है जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। हालांकि चार्जिंग स्टेशनों की कमी अभी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सब्सिडी केवल कागजों पर है और आम आदमी को शोरूम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हम इसकी सच्चाई की पड़ताल करेंगे। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून, उम्र कैद तक की सजा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पेश किया गया। अब अगर कोई पेपर लीक में शामिल पाया गया तो उसे उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। यह खबर उन करोड़ों छात्रों के लिए जो सिस्टम की खामियों के कारण ओवर एज हो रहे हैं। हालांकि छात्र संगठनों का कहना है कि कानून तो पहले भी थे, जरूरत इसे ईमानदारी से लागू करने की है। विपक्ष ने मांग की है कि इस कानून के दायरे में बड़े अधिकारियों और सफेद पोस्ट नेताओं को भी लाया जाए जो पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। अयोध्या और काशी के बाद अब नैमिषारण्य का होगा कायाकल्प। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सीतापुर के नैमिषारण्य धाम के लिए 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे वेद विज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। लेकिन इसके पीछे एक कड़वा सच भी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई पुराने घर गिराए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने उन लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया है जिनके सिर से छत छिन गई। क्या विकास की कीमत गरीबों के आशियाने से वसूली जाएगी? देखिए हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामीण यूपी में इंटरनेट क्रांति, हर पंचायत में मुफ्त वाईफाई। यूपी के 50,000 से अधिक ग्राम सचिवालयों को अब हाई स्पीड इंटरनेट से लैस कर दिया गया है। ग्रामीण युवाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है जो अब गांव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वायरल वीडियो दिखा रहे हैं कि कई जगहों पर राउटर तो लगे हैं पर बिजली न होने के कारण वे बंद पड़े हैं। सरकार इसे डिजिटल इंडिया की बड़ी जीत बता रही है। वहीं विपक्ष इसे केवल चुनावी लॉलीपॉप कह रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आपके गांव के सचिवालय में इंटरनेट चल रहा है या सिर्फ डब्बा टंगा है। यूपी में खाद की किल्लत, आधी रात को लाइनों में लगे किसान। बुवाई का सीजन शुरू होते यूपी के कई जिलों से खाद डीएपी की कमी की खबरें वायरल हो रही हैं। हमीरपुर और बांदा जैसे जिलों में किसान रात के 2 बजे से ही समितियों के बाहर लाइन लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसानों के बीच हो रही धक्का मुक्की के वीडियो वायरल हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, केवल वितरण में देरी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है और किसान को मजबूरन महंगे दाम पर निजी दुकानों से खरीदना पड़ रहा है। यह खबर सीधे आपके भोजन और किसान के पसीने से जुड़ी है।
यूपी में आवारा कुत्तों का आतंक, नगर निगम के नए नियम। लखनऊ और गाजियाबाद जैसी जगहों पर पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं ने तूल पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार नए पेट पॉलिसी लेकर आई है जिसके तहत पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और अगर आपका कुत्ता किसी को काटता है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना और इलाज का खर्च मालिक को देना होगा। यह खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि पालतू कुत्तों पर तो लगाम लग जाएगी, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हिंसक कुत्तों का क्या होगा? क्या प्रशासन के पास इनका कोई ठोस समाधान है? यूपी के मदरसों पर नई रिपोर्ट, विदेशी फंडिंग की जांच तेज। एसआईटी ने यूपी के 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है जिन पर सीमावर्ती इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों और विदेशी फंडिंग का आरोप है। यह खबर राजनीतिक रूप से काफी गर्म है। वहीं मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इसे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की साजिश बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वहीं हम इस मुद्दे के दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह सुरक्षा का सवाल है या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति का। यूपी में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना फिर से शुरू। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को नए कलेवर में शुरू किया है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मुफ्त में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अच्छी खबर है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने माता पिता को तीर्थ नहीं करा पाते। हालांकि विपक्ष का तर्क है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर और स्ट्रेचर नहीं है। सरकार को पहले स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश करना चाहिए। क्या आस्था और स्वास्थ्य के बीच कोई संतुलन बन पाएगा? ये देखने वाली बात है। यूपी की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों को जानने और समझने के लिए इंडिया न्यूज 13 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये न्यूज उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।